इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का जो काल था, जिसके दौर से जब गुजरे तो उनकी यादें हमारे हृदय को द्रवित कर देती हैं, आंखों में नम्रता आ जाती है और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। अपनों के बीच में रहते हुए आज हमारे वो बीच में नहीं है, उनकी याद आती है तो गमगीन हो जाता है। लेकिन जहाँ बात करें शासनादेश और शासन की, तो समय समय पर उनकी गाइडलाइन, उनके आदेश निर्देश का परिवर्तन और बदलाव होता है। हम ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद जी, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक जी का आगमन हुआ है, उससे जनपद में कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो वहीं इंतजामों को लेकर बेहतर व्यवस्था का जो एक युवा सोच इमरान अहमद जी क्षेत्राधिकारी के द्वारा की जा रही है और की जाना है। क्योंकि आज जनपद में सुरक्षा विभाग में जो हमारा पुलिस महकमा है, उसमें युवा सोच का जो गति और प्रगति के रूप में आज हम ललितपुर जनपद वासियों को उपकार के रूप में मिला है एक उपहार। इस उपहार में हम जनपद में किस तरह की व्यवस्थाएं लेना चाहते हैं, तो मैं आज आपको ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हमारे क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर के इमरान अहमद जी से बात करूंगा कि जो कोरोना महामारी के उपरांत अभी शनिवार, जो आने वाला शनिवार है, उसको लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, सिर्फ रविवार की बंदी दिवस रहेंगे। तो ऐसे में बाज़ार में भीड़ का आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों के साथ साथ अपने पोषण के लिए भी आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, तो भीड़ का आना स्वाभाविक है। तो मेरा क्षेत्राधिकारी से यही प्रश्न है कि ऐसे माहौल में उनके क्या इंतजाम हैं और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में क्या उनके इंतजाम प्रभावी होंगे। पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री निखिल पाठक सर के निर्देशन में उन्होंने बिंदुवार और विभागवार मीटिंग ली हैं, उनको रिव्यू किया है। जहाँ तक लॉकडाउन सैटरडे संडे के लॉकडाउन के संदर्भ में है, बाज़ार में फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। यातायात व्यवस्था और तमाम चीज़ों के लेकर सर संजीदा हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज यातायात के लिए एक मीटिंग ली, उसमें चालान आईडीज़ बढ़ाई हैं। ठीक है, विशेष अभियान चलाकर ललितपुर में प्रायः देखा जाता है कि लोग हेलमेट का प्रयोग कम करते हैं, तो हेलमेट के लिए 3 सीटर लोग गाड़ियों पे चलते हैं, बाइक्स पे 3 लोग 4 लोग बैठ के चलते हैं, साथ ही साथ सीट बेल्ट, इन 3 चीज़ों पर विशेष यातायात अभियान चलाया जाएगा। और विशेष अभियान के साथ साथ कुछ पी कार्स निर्धारित किए जाएंगे जिन पर सघन चालान करा जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, सुदृढ़ रहे और ललितपुर के वासी का आवागमन सुगम हो सके। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कार्यालय से बैठे बैठे यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकता हूँ घंटाघर की, और मैं उसे कर भी रहा हूँ। इसका उद्देश्य यह है क्योंकि घंटाघर इज़ अ हार्ट ऑफ ललितपुर, ये ललितपुर का हृदय है। सारी व्यापारिक गतिविधियाँ, ज़्यादातर अधिकांश गतिविधियाँ यहीं से संचालित होती हैं। लॉकडाउन जब हटता है या जब वीकडेज़ होते हैं तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, धरना प्रदर्शन या तमाम चीज़ें का एक्टिविटी सेंटर रहता है। तो यहाँ से बैठे बैठे इस चीज़ को देखना कि ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है, कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा निकल रही हैं या किस जगह पे जाम लग रहा है, यहाँ से मैं बैठे बैठे देख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर घंटाघर पे 4 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिससे घंटाघर की आवाजाही, ट्रैफिक और सामान्य गतिविधि का पता लग सके। देखिए, जो परंपरा से चला आ रहा है उससे कुछ इतर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर किया जाएगा कि परंपरा के साथ साथ व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि पटरी दुकानदार हैं, उनका भी 1 दिन का 2 दिन का रोज़गार रहता है। उसको प्रोवाइड किए बिना नगर निगम से संपर्क करके जगह प्रॉपर्ली निर्धारित कर दी जाएंगी, मार्किंग कर दी जाएगी, उसी जगहों पे पटरी दुकानदार दुकान लगाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बड़े वाहन प्रवेश ना कर सके, क्योंकि पटरी दुकानदार ज़मीन पे बैठ के अपनी दुकानदारी करते हैं। तो इसको सुदृढ़ तरीके से और सारे समूह जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करके एक अच्छी तरीके से व्यवस्था करी जाएगी। उससे पहले पीस मीटिंग ली जाएगी, क्योंकि आगामी महीना या आगामी जो पखवाड़ा है वो त्योहारों का पखवाड़ा है, उसको ध्यान रख के अच्छे से बातचीत करी जाएगी। देखिए, जैसे अभी जो नए शासनादेश आए हैं उसमें कॉलेजेस और कोचिंग्स वगैरह खुल जाएंगी। ऑब्वियसली शहर में भीड़ बढ़ जाएगी, हमारी बच्चियां, महिलाएं और माता बहनें सब निकलेंगी। तो इसको देखते हुए ये किया गया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो पहले चलता था वो एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक नवाचार के रूप में पिंक बूथ
पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। जो ऐसे स्कूल हैं, बालिकाओं के स्कूल हैं, छात्राओं के स्कूल हैं, उनके सामने पिंक बूथ बनाया जाएगा, जो वहाँ पे आने वाले, छेड़खानी करने वाले या शोधा के किस्म के जो लड़के हैं, आवारा लड़के हैं, उन पे नज़र रख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो हमारी शहर में शक्ति मोबाइल है, जो कि महिला उप निरीक्षक और महिला आरक्षियों द्वारा संचालित है, उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। वो भ्रमण करते हुए हर जगह जाएगी, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें रहेगी। साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, जिसका अभी हमें अंदाज़ा नहीं कि कब वो आ सकती है, लेकिन हम सब अभी भी सतर्क हैं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका निरंतर प्रयोग किया जाएगा। जिसे ध्यान होगा, मुकम्मल वो तस्वीर ईमान होगा, जो सब कुछ लुटाए वतन के लिए, वतन की नज़र में वही शान होगा। ललितपुर के सभी वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आगामी समय जो दिन आ रहे हैं वो त्योहारों का पखवाड़ा है और त्योहारों का माह भी कहा जा सकता है। अगस्त माह, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और इन तरह के त्यौहार, हरियाली तीज, ये त्यौहार आते हैं तो स्वाभाविक है शहर में भीड़ बढ़ती है, लोगों का आगमन होता है। पुलिस नियंत्रण के लिए अपने पूरे प्रयास करते हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक जी का निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर का संयोजन और उनकी टीम, जब महिला शक्ति और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हैं उनके अंतर्गत सदर चौकी और भी हमारे सभी चौकियां और सदर कोतवाली महकमे का पूरा एक बल, पुलिस बल इस सुरक्षा व्यवस्था में लगेगा। मॉनिटरिंग होती रहेगी और जो पुलिस विभाग के गुप्तचर हैं उनके माध्यम से भी मॉनिटरिंग होती रहेगी। किसी तरह की कोई व्यवस्था प्रभावित नहीं हो पाएगी। माननीय पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर का कहना है, सभी जनता से अपील है कि आप इस त्योहारों को भाईचारे और एकता के साथ मनाएं और जिस तरह से कोई गतिविधि आपको संदिग्ध दिखती है तो पुलिस के नंबर पर कॉल करें, उन्हें सूचित करें और अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। जहां बात करते हैं कि सीटी कैमरे की, तो घंटाघर पर जो हृदय स्थल कहा जाता है, शहर का पूरा आगमन होता है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी के इस संयोजन में जो सीटी कैमरे लगाए गए हैं, उससे हर गतिविधि उनकी निगाहों में रहेगी। अच्छी गतिविधि को सम्मान मिलेगा और बुरी गतिविधि को कानून के दायरे में लेकर दंड मिलेगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Right now and press the bell icon. Never miss an update.